हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में मैं रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड प्रश्नों को समझाऊंगा और इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंकिंग टेस्ट के प्रश्नों की यदि हम बात करें तो आपसे ये कहा जा सकता है कि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान बाईं ओर से ये है, दाईं ओर से ये है, प्रारंभ से ये है, अंत से ये है, ऊपर से ये है, नीचे से ये है ना। मतलब जो भी स्थान है, जब भी स्थान बताया जाएगा तो बाईं से बताया जाएगा, बाईं ओर से बताया जाएगा या दाईं ओर से बताया जाएगा, प्रारंभ से बताया जाएगा या अंत से बताया जाएगा, ऊपर से बताया जाएगा, है ना, या नीचे से बताया जाएगा, है ना, आगे से बताया जाएगा या पीछे से बताया जाएगा। इन शब्दों का इन प्रश्नों में यूज़ किया गया होगा, है ना। बाएं से, दाएं से, प्रारंभ से, अंत से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। ठीक है। जब भी बायां से दायां आपसे पूछे तो सिंपल सा आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है ना। ये लेफ्ट हो गया और फिर ये क्या हो गया, राइट हो गया। बायां से दायां, जैसे आप बैठे हो तो आपका बायां हाथ लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। प्रारंभ कहे तो ऐसे ही, इसी में भी ऐसे ही चित्र बना लो, है ना। ये प्रारंभ हो जाएगा और ये क्या है, अंत, है ना। और यदि ऊपर से नीचे करे तो ऐसे चित्र बना लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है। आगे और पीछे का है तो इसी ऊपर को मैं क्या मान लूँ, आगे, और इसको क्या कर लूँ मैं, पीछे। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे करोगे तो थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले तो इस टाइप का ड्रॉ करना है ना। ये मैं शुरू में प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। जब आप ये पूरी तरह से एकदम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हो। शुरू में आपको समझने के लिए ऐसे ड्रॉ करके आपको समझना है। ठीक है। तो चलिए कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका क्या है, एंडिंग है ना, इस पंक्ति का। तो जब हम बात करें तो रमन का स्टार्टिंग से यदि हम बात करें तो ये 15वां है ना। और एंडिंग से यदि हम बात करें इधर से, है ना, तो इसका स्थान क्या है, 11वां है। ठीक है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं, मतलब इधर से यदि 15 बात करूं तो इधर से 11वां हो रहा है, मतलब बाकी इधर और कितने लोग होंगे, क्योंकि यहाँ 11वां हो रहा है तो इधर और कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे। तो 15 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति का दोनों ओर से जो पोजीशन या स्थान दिया होगा उसको जोड़ देना है। 15 धन 11 और उसमें 1 माइनस कर देना है तो कुल लोगों की संख्या आ जाएगा। 15 और 11 को करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। उसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो कुल लोगों की संख्या आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखो, राम का एक पंक्ति में बाईं ओर से 10वां स्थान है, तो मैं क्या किया, इसको लेफ्ट कर दिया, इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है। इसका जो है इधर से यदि हम बात करें तो ये है लेफ्ट की ओर से 10वां है, और दाईं ओर से भी इधर से ही हम बात करें तो इसका स्थान कितना है, 10वां है ना। तो कुल पंक्ति में कुल लोगों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लेफ्ट और राइट दोनों का पोजीशन आप निकाल लीजिए, उसमें 1 माइनस कर दीजिए। तो 10 और 10 माइनस, मतलब 10 10 20, तो मतलब इसका कुल लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि यदि किसी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पोजीशन दिया हुआ है
तो आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, कुल उस पंक्ति में संख्या निकाल सकते हैं। तो उसका ये आपको याद रखना है, लेफ्ट और राइट -1। ठीक है, अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला जो टाइप है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल संख्या दिया होगा और एक पोजीशन दिया होगा और उसकी दूसरी ओर से ऑपोजिट पोजीशन आपको निकालना होगा। ये टाइप 2 है। देखो जैसे देखो यहाँ पर 10 छात्रों की किसी कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 6वां है। ठीक है, तो दाईं ओर से उसका क्या स्थान होगा। ठीक है, तो जब आपको देखो दोनों यहाँ पर कुल संख्या दिया हुआ है ना, तो इसको निकालने का तरीका सिंपल सा है। आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप एक बार बनाओगे तो ऐसे, यदि वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बना ही लो। चलो लेफ्ट और राइट कर लो, है ना। और बाईं ओर से इसका जो स्थान है ना, राम का जो स्थान है वो कौन सा है, 6वां है। ठीक है, कुल संख्या कितने हैं, 10 हैं, 10 है ना। तो 6 के बाद और कितने जुड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 6 के बाद और कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ पर 10 है। तो इधर से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, और 4 जोड़ोगे तो इधर और 4 हैं, मतलब यहाँ पर जो पोजीशन होगा दाईं ओर से वो कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, है ना। यदि ये समझ में नहीं आ रहा था, आप एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले, है ना। टोटल संख्या माइनस लेफ्ट की ओर से पोजीशन या राइट की ओर से पोजीशन प्लस 1 करना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट पोजीशन निकल जाएगा। टोटल कितना है यहाँ पर 10 है, और इसका बाईं ओर से पोजीशन कितना है, 6वां है, प्लस 1 कर दो तो 10 में 6 जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ये जो 5वां है ये किस ओर का पोजीशन है, ये राइट की ओर से पोजीशन है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देख लो, 20 छात्रों की एक कक्षा में राम का ऊपर से दे या नीचे से प्रारंभ अंत, वही यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। टोटल में जो पोजीशन दिया हुआ है, कौन सा पोजीशन दिया है, ऊपर से 12वां है, तो 12 माइनस करें तो आपको नीचे से निकालना है ना, तो 1 यहाँ पर प्लस कर दीजिए। 20 में 12 गए तो 8, और 8 1 मतलब 9वां, नीचे से इसका स्थान कितना हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे लेफ्ट की ओर से दे, चाहे राइट की ओर से दे, चाहे बाएं दे दाएं दे, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी दे, यदि आपको उसका अपोजिट स्थान निकालना है तो टोटल में से आप उसको माइनस कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, आराम से समझिएगा इसको, है ना। लड़कियों की एक पंक्ति में माधुरी दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, और आशा बाएं से 12वें स्थान पर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। तो लड़कियों की एक पंक्ति में माधुरी, है ना, मैं माधुरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, माधुरी नहीं, ये दाएं से बात हो रहा है ना, तो इसको माधुरी नहीं लेता हूँ, माधुरी को इधर मान लेता हूँ, है ना। माधुरी दाएं से मतलब इधर से, ये स्थान इसका कौन सा है, 12वां है। और आशा का जो स्थान है ये लेफ्ट की ओर से कितना है, 12वां है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट की ओर से ये पोजीशन हो गया, एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है कि जब दोनों लड़कियां अपनी अपनी स्थितियां आपस में बदल लेती हैं तो माधुरी दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले देखो माधुरी की बात करते हैं ना। एम की यदि हम बात करें तो एम का जो पोजीशन है ना, इसको लेफ्ट मान लेता हूं, इसको राइट मान लेता हूं, है ना। एम की जो पोजीशन है अभी फ़िलहाल वर्तमान में कितना है, 12वां है। लेकिन जब अपनी अपनी स्थितियां को बदल लेती हैं तो माधुरी दाएं से, जब ये माधुरी यहाँ से यहाँ आ जाती है तो दाईं ओर से इसका स्थान, नई पोजीशन कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है ना। अब देखो जब माधुरी यहाँ आ जाएगी तो दाईं ओर से तो ये 15वां होगी, है ना, लेकिन लेफ्ट की ओर से वो कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। जब स्थान बदल लेंगे तो माधुरी का दाईं ओर से 15वां हो जाएगा और बाईं ओर से कितना हो जाएगा, 12वां। तो जब लेफ्ट और राइट पता है तो टोटल आप निकाल सकते हैं, -1। क्यों निकाल रहा हूँ टोटल, अभी समझ में आ जाएगा। तो 12 धन 15 -1 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 लोग हैं इस पंक्ति में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आशा की।
आशा की यदि हम बात करें लेफ्ट और राइट पोजीशन की, आशा की यदि हम बात करें तो लेफ्ट की ओर से पोजीशन ये किसका है, कितना है, 12वां है। लेकिन जगह हम बदल लेंगे तो इसका जो पोजीशन है वो राइट की ओर से भी कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो राइट की ओर से इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 12वां। अब यहाँ से पूछा जा रहा है, यदि राइट की ओर से पूछता तो उत्तर तो 12वां होता, लेकिन ये बाएं की ओर से पूछ रहा है ना। बाएं की ओर से यहाँ पर बाएं की ओर से कौन से स्थान पर होगा, तो देखो राइट की ओर से 12वां है ना, तो बाएं की ओर से निकालना है तो टोटल कितना है यहाँ पर, वही वाला फॉर्मूला, टोटल माइनस लेफ्ट और राइट प्लस 1 कर देना है तो बाईं ओर से निकल जाएगा। टोटल कितना है यहाँ पर, 26 है, 26 में 12 माइनस किए और 1 जोड़ना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 बचेगा और 1 मतलब 15वां स्थान हो जाएगा बाईं ओर से। मतलब जब स्थान बदलेगा तो दाईं ओर से इसका स्थान कितना हो जाएगा, 12 और बाईं ओर से इसका स्थान कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और एक प्रश्न देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। तो इसको भी एक बार ड्रॉ कर लो, है ना, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। एक कतार में अमित बाएं से, है ना, अमित मतलब ए कर लेते हैं और ये 11वें स्थान पर है बाएं से, और संतोष की बात करें तो ये एस और ये दाएं से ये कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित की यदि हम बात करें, अमित ये लेफ्ट लिखता हूँ और यहाँ पर राइट करता हूँ। अमित की यदि हम बात करें तो स्थान बदलने से पहले इसका स्थान कितना है, 11वां है। जब स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से क्या हो जाता है, 15वां। मतलब अमित यहाँ से यहाँ जाता है तो बाएं से क्या आ जाता है, इसका स्थान 15वां हो जाता है, लेकिन राइट से भी इसका स्थान क्या आ जाएगा, 15वां। जब स्थान बदल लेंगे तो लेफ्ट और राइट का दोनों पोजीशन अमित का आ गया तो टोटल संख्या निकल जाएगा, लेफ्ट और राइट -1, मतलब 15 15 30 और एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, अब पूछ रहा है संतोष का पोजीशन क्या है, लेफ्ट और राइट का। संतोष की यदि हम बात करें तो राइट से कितना था, 15वां, लेकिन जब स्थान को बदल देंगे तो लेफ्ट की ओर से ये क्या हो जाएगा, 11वां, है ना। लेफ्ट की ओर से 11वां है, लेकिन ये पूछ कहाँ से रहा है, दाईं ओर से पूछ रहा है, तो टोटल कितना है, 29। 29 में आप 11 माइनस करिए, 1 जोड़ दीजिए, है ना, 11 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19वां स्थान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न जो है समझ में आया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना ज़्यादा लिखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको समझाने के लिए आपको विस्तार से ये बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।